हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज लेकर आई हूँ फिर से अपने चैनल पर टिप्स एंड ट्रिक्स की बहुत ही शानदार सी वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। घर की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा, साथ ही किचन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो दूध को लेकर है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने दूध तो ले लिया, यानी कि पैकेट से खाली कर दिया या फिर दूध वाले से दूध ले लिया, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता, हमें ऑफिस निकलना है, हमें कहीं घूमने जाना है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि अगर हम दूध फ्रिज में नहीं रख रहे हैं या फिर घर में लाइट नहीं है, हमारे पास दूध उबालने का टाइम नहीं है, तो उस टाइम पर हम क्या ऐसा करें कि दूध हमारा फटे नहीं। इस तरह से दूध अगर आप स्टोर करके रखेंगे तो आपका दूध जो है वो आराम से 4 से 5 घंटे तक खराब नहीं होगा। आपको जब भी दूध को स्टोर करके रखना हो तो आप ले लीजिए लौंग। और लौंग आपको सारा इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ एक लौंग लेना है। जैसे यहाँ पर आधा किलो दूध है तो मैं एक लौंग का इस्तेमाल करूंगी। अगर आपके पास 2 से 3 किलो दूध है तो आप 3 से 4 लौंग का इस्तेमाल करिए। लौंग को डालकर दूध को ढककर छोड़ दीजिए। आप इसे किचन में नॉर्मल टेम्परेचर पर 3 से 4 घंटे तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। फिर जब आपको टाइम मिले तो आप दूध को गर्म करिए, ठंडा करिए, फ्रिज में रखिए। या फिर लौंग डालकर आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और 5 से 6 घंटे तक स्टोर कर सकते हैं। ये दूध बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। जब भी आप चाय वगैरह बनाएंगे तो लौंग इसमें आसानी से यूज भी आ जाएगी। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी पर्दों की क्लीनिंग को लेकर। आजकल हमारे पास फैंसी पर्दे होते हैं, बने बनाए जो पर्दे होते हैं, उनमें इस तरह से जो लगे होते हैं होल्स, जो पाइप वगैरह लगी होती है, वो डिजाइनर होती है। इसे जब हम मशीन में डालते हैं तो होता अक्सर यही है कि इसमें जो राउंड राउंड लगा है वो निकल कर मशीन में खुल जाता है। ऐसे टाइम पर पर्दे तो खराब होते ही हैं, साथ ही इन चीज़ों की वजह से मशीन भी हमारा खराब होता है। तो जब भी आप पर्दों को वॉश करिए, ये छोटी सी टिप को जरूर ट्राई करिएगा। आप इस तरह से पर्दे को पहले तह कर लीजिए। जैसे आप तह करते हैं नॉर्मल तरीके से, इसके जो रोल्स हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए एक जगह पर। अब जैसे मुझे पर्दों के साथ ही धुलना है बेडशीट। बेडशीट के साथ हम अक्सर पिलो कवर भी धुलते हैं, या नहीं भी धुलना है तो आप एक पिलो कवर ले लीजिए, उसमें अपने पर्दों को इस तरीके से अच्छे से मोड़ कर डाल दीजिए। और पिलो कवर जैसे हम इस तरीके से पर्दे को भरे हुए हम मशीन में डाल देंगे, इस तरह से होगा ये। और उसके बाद से पानी डिटर्जेंट लेकर जैसे भी कपड़ों को आप वॉश करते हैं वॉश कर लीजिए। और जब ये कपड़ों को आप सुखा लीजिए, मशीन से बाहर निकालिए, तो पर्दों को अलग फैला दीजिए, पिलो कवर को अलग कर दीजिए। इस तरीके से हमारे कितने भी डिजाइनर पर्दे हों वो खराब नहीं होंगे और ना ही पर्दों के बक्कल वगैरह निकलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में है, कभी कभी हमारे पास एनवेलप वगैरह होते हैं, हमें इन्हें स्टिक करना होता है, लेकिन ऐसे टाइम पर अगर हमारे पास गम नहीं है, किसी भी तरह का कोई फेविकोल नहीं है घर में, तो हम इसको कैसे चिपकाएं। तो कभी हमें कोई एनवेलप चिपकाना होता है, कभी कोई भी चीज़ ऐसी है जो पेपर वगैरह स्टिक करनी होती है, और हर बार घर में ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ अवेलेबल ही हो। तो ऐसे टाइम पर आप कर सकते हैं एक छोटा सा जुगाड़। आप ले सकते हैं कोई सा भी टूथपेस्ट। जैसे मेरे पास ये रेड वाला क्लोजअप है, आप चाहें तो व्हाइट पेस्ट भी ले सकते हैं। वैसे व्हाइट पेस्ट से ज़्यादा बेटर ये काम होगा। आप थोड़ा सा पेस्ट यहाँ पर एनवेलप पर जहाँ पर भी आपको चिपकाना है वहाँ पर ले लीजिए, पेस्ट को हाथों से फैला दीजिए। ये पेस्ट जो है इस टाइम पर करता है ग्लू का काम। बहुत ही आसानी से इस पेस्ट से हम अपने पेपर्स वगैरह को चिपका सकते हैं। पेस्ट को लगाने के बाद बस पेपर को जैसे हम स्टिक करते हैं वैसे स्टिक कर लीजिए। आप देखेंगे कि हमारा जो एनवेलप है वो कितना बढ़िया तरीके से स्टिक हो जाता है। इस तरीके से कहीं कोई डाक भेजनी है, कहीं राखी वगैरह भेजनी है, या फिर कोई और ही पेपर क्यों ना स्टिक करके घर में ही रखना हो, आप बहुत ईजिली पेस्ट की मदद से दोस्तों इसको स्टिक करके रख सकते हैं। और अगर आपके पास व्हाइट वाला पेस्ट है तो उसको इस्तेमाल करिएगा। व्हाइट वाले पेस्ट से पेपर्स ज़्यादा अच्छे चिपकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी प्याज को लेकर। जब भी हम लोग प्याज काटते हैं, जैसे हमने कभी नॉनवेज वगैरह में डालने के लिए या फिर ऐसे ही किसी सब्जी में जिसमें प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल है, अगर हमने 2 से 3 4 प्याज काट लिए तो आपने देखा है हाथों से बहुत ही अजीब टाइप की स्मेल आती है। प्याज खाने के बाद मुंह से तो स्मेल आती है, लेकिन हाथों की जो स्मेल होती है उसको भी हम बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पर एक प्याज ही काटा, पर मेरे फिंगर्स में प्याज का रस लगा, इसे मैं नॉर्मल पानी से वॉश करती हूँ तो भी इसका रस नहीं निकलता, हाथों से इसका स्मेल नहीं जाता। तो इस टाइम पर आप ले लीजिए स्टील की एक चम्मच, और स्टील की चम्मच लेने के बाद बस आपको क्या करना है, स्टील की चम्मच के साथ ही हाथों को ऐसे रब करना है जहां पर भी आपको लगता है कि स्मेल आ रही है प्याज की। ये काम आप लहसुन के साथ भी कर सकते हैं। लहसुन भी कभी कभी हम लोग छीलते हैं तो हाथों से बहुत अजीब सी बैड स्मेल आती है। तो आप स्टील के चम्मच पर इस तरह से अपनी फिंगर्स को रब कर लीजिए और हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि कितना इजी तरीके से हाथों की जो स्मेल है प्याज या फिर लहसुन की ही क्यों ना हो, बहुत ही आराम से निकल जाती है, और चम्मच को बाद में आप वॉश करके रख सकते हैं।
स्टील पर हाथ फिराने से किसी भी तरह की स्मेल हो वो आसानी से निकलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है दोस्तों हमारी इस तरह की पॉलीथीन की थैलियों को लेकर। हम लोग जब भी मार्केट से दूध या छाछ वगैरह लाते हैं या फिर इस तरह की कोई भी थैली हो जिसको हम लोग कट करके अपना सामान जो भी इसमें है वो खाली करते हैं, पॉलीथीन की थैलियों को फेंक देते हैं। ये जो पॉलीथीन की थैलियां हैं हम क्या करते हैं, इसके साइड से कट करते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा काट कर अलग करते हैं। बाकी की पॉलीथीन की थैली बड़े टुकड़े में होती है, जो साइड का कॉर्नर वाला पार्ट होता है वो छोटे टुकड़े में होता है। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, हमारे जो स्ट्रीट एनिमल होते हैं जैसे गाय या फिर कुत्ता, उनके पेट में वो पॉलीथीन की छोटी सी थैली जाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। किसी भी चीज़ के साथ, सब्जियों के छिलके के साथ ये जो छोटा सा टुकड़ा है ये उनके पेट में जाता है और इस वजह से वो बीमार पड़कर बहुत ही जल्दी अपना दम तोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब भी आप दूध, छाछ या फिर इस तरह का कोई भी पॉलीथीन का पैकेट खाली कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है इसको आपको ऐसे ही इसमें लगा कर रखना है, मतलब इतना ही कट करना है जिसमें ये कॉर्नर वाला पार्ट अलग ना हो। इस तरह से होगा ये कि एक बड़ी थैली में ही चिपका रहेगा और बड़ी थैली को जानवर जल्दी खाते नहीं हैं, क्योंकि छोटी ही थैली के टुकड़े जो है उनके पेट में जाकर उनको हार्म पहुंचाते हैं। तो दोस्तों हम अपने स्ट्रीट एनिमल्स के लिए ये छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं, थोड़े से जागरूक तो हो ही सकते हैं, क्योंकि किचन में अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हम अपने इन्वायरमेंट को भी सेफ रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर में अगर चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हूँ तो उसका उपाय कैसे करें। चींटियाँ घर में बहुत ज़्यादा आती हूँ तो ले लीजिए टेल्कम पाउडर। तो 3 से 4 चम्मच टेल्कम पाउडर है। एक पैन मैंने गैस पे चढ़ाया है धीमी फ्लेम पर, उसमें डाला है ½ चम्मच भर के हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर और टेल्कम पाउडर दोनों को मिलाकर हमें यहाँ पर करना है रोस्ट। रोस्ट जो हम करेंगे वो करेंगे एकदम सिम फ्लेम पर। सिम फ्लेम पर तब तक करेंगे जब तक कि पाउडर का कलर चेंज ना हो जाए, हल्दी से हल्की हल्की सी खुशबू ना आने आ जाए, तब तक हमें इसको रोस्ट करना है। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि हल्दी ने अपना कलर ले लिया है, साथ ही टेल्कम पाउडर का कलर चेंज हो चुका है। इस टाइम पर यानी कि पाउडर हमारा रोस्ट हो चुका है। हमें इसको कलर चेंज करने तक रोस्ट करना है और इसे भूनने में लगभग 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है। आप सोच रहे होंगे टेल्कम पाउडर और हल्दी का क्या रोल है। दोस्तों चींटियों को भगाने में हल्दी का रोल तो आपने सुना होगा, पर इस बार हम टेल्कम पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे। ये जो मिक्सचर है पाउडर और हल्दी का, इसको बनाकर आप किसी डब्बे में रख सकते हैं। जब भी आपको घर में चींटियां दिखती हैं, घर के दरवाजे पर या फिर मीठी चीज़ों पर, किचन में, कहीं पर भी इस पाउडर का आप छिड़काव करिए। आप देखेंगे उस जगह पर दोबारा चींटियां नहीं आती हैं। साथ ही अगर घर में कहीं कोई छेद वगैरह है जहाँ से चींटियां आती हैं या फिर मक्खियाँ भी आती हों किचन के स्लैब पर, तो वहाँ पर भी आप छिड़क कर चींटियों और मक्खियों को दूर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच ये मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब इस मिक्सचर को मैं ले रही हूँ एक छोटे से बाउल में। मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा करें तभी डालें, क्योंकि हमें चींटियों को मारना नहीं है दोस्तों, सिर्फ भगाना है। चींटियों को लेकर मिक्सचर को अच्छे से ठंडा कर लें, किसी डब्बे में फिल कर लें। मैं आपको चींटियों के ऊपर भी इसको डालकर दिखाऊंगी, इससे चींटियों को हार्म नहीं होता, लेकिन हाँ चींटियाँ भाग जरूर जाती हैं और नेक्स्ट टाइम आती नहीं हैं, क्योंकि ये जो भुने हुए हल्दी की महक है ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं होती है। ये देखिए यहाँ पर मेरे किचन स्लैब पर चींटियाँ लगी हुई थी। तो इस टाइम पर हम क्या करेंगे, पाउडर डाल देंगे और जब चींटियाँ पूरी तरह से चली जाएं तो इस जगह की आप क्लीनिंग कर लीजिए। यही काम आप अपने घर के दरवाजों पर कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। जहाँ पर भी चींटियाँ ज़्यादा आती हों वहाँ पर आप ये वाला नुस्खा अपना सकते हैं। होप करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।